हाय गुड मॉर्निंग ऑल। तो सेटलमेंट का ये दूसरा पार्ट हम ये अभी वीडियो बना रहे हैं। मतलब जिसमें कि आप सभी मतलब कि सेटलमेंट का तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना ही दिया था, लेकिन इसके बावजूद मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप शॉर्ट मतलब कि फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को सेटलमेंट करना होता है। और क्या हम लोग को सेटलमेंट जब कर रहेंगे तो हम लोग को क्या ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पर सिंपल सा मैंने कुछ लिखा हुआ है। इसको आप मतलब कि सेटलमेंट का प्रोसेस में अगर लंबा आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो किस किस तरह से करना है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट ओनली इन एच डी एफ एक्स पोर्टल में। पोर्टल में आपको क्या करना है, सेटलमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना, देन फिल द डिटेल्स, जो भी वहाँ पर डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको वी हैव टू डू द सेम ऑन द अदर साइड, मतलब कि आपको एच डी एफ एच डी स्टार एफ एफ का लाइव अकाउंट में भी करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ही करके आप छोड़ देते हैं तो फिर वो आपका सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक जो है, यहाँ तक का हम एक जस्ट फॉर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। सबसे फर्स्ट आपको तो लॉगिन कर ही लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेटलमेंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेटलमेंट जस्ट क्लिक ऑन रिक्वेस्ट फॉर सेटलमेंट ओनली एन एच डी एफ एक्स पोर्टल। तो ये वाला में रिक्वेस्ट फॉर एच डी एफ सेटलमेंट ओनली फॉर क्लिक करेंगे इसमें। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर एच डी स्टार आई डी इंटर ईमेल आई डी डालेंगे, ट्रेड टाइप कॉपी ट्रेड चूज कर लेंगे और ओटीपी डालेंगे, फिर सेंड ओटीपी देके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। लेकिन उसके बाद आपको अदर साइड भी करना है, मीन्स एच डी स्टार के लाइव अकाउंट में भी आपको करना है। अगर यहाँ ही करके आप अगर छोड़ देंगे तो ये सेटलमेंट नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पर लाइव एग्जांपल एक दिखा देता हूँ। सेटलमेंट रिपोर्ट देखिए, ये मैंने करी थी और यहाँ ही इसमें करके मैंने छोड़ दिया था, लेकिन एच डी स्टार एफ एक्स का लाइव अकाउंट में मैंने नहीं किया था कोई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ तो पेड लिख दिया, बट यहाँ पर ये पेड लिखने के बाद भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। अभी मैं दिखाता हूँ। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो ये देखिए यहाँ पर मतलब कि ये हो जाने के बाद भी क्योंकि वहां पर सक्सेसफुल नहीं होगा तो यहाँ पर भी वो ये कर देगा। पेड लिखने के बावजूद भी आपको अगेन फिर से करना होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली हो गया, यहाँ तक हो गया हम लोग। देन गो टू एच डी स्टार एफ एक्स का मतलब कि पोर्टल में जाएंगे, देन लॉग इन करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, माय फंड पे जाएंगे, देन सेलेक्ट डिपॉजिट विद कैश एंड इंटर अमाउंट आई एन आर डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, उसमें चले जाएंगे, यहाँ पर माय फंड में जाने के बाद ऐड कैश वाले में आ जाएंगे। उसका इंटर अमाउंट यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया है, आईएनआर के रूप में देना। सपोज हम लोग के पास एच डी एफ एक्स का, सपोज हम लोग के पास एच डी एफ एक्स में सेटलमेंट अमाउंट 1187 हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 75 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ वैल्यू क्या हम लोग को मिलेगा, 89025, ठीक है। उसको हम लोग देन 89 से डिवाइड कर देंगे। 89 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हम लोग का निकल के आएगा, यहाँ पर आया निकल के कितना, 1000.280 और भी था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट के बाद जो भी हम लोग का वैल्यू होगा उसको हम लोग को नहीं लेना है, ठीक है। उसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ जो राउंड फिगर में होगा उसको हम लोग को लेना है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है 0.280 है तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। देन यहाँ पर सिर्फ 1000 लेंगे, मल्टीप्लाई 89 से करेंगे, ये 89,000 हो गया। यही 89,000 हम आई एन आर के रूप में डालेंगे। देन सेलेक्ट फ्रॉम अकाउंट्स सेटलमेंट अमाउंट, इंटर एच डी एफ एक्स आई डी, और जो भी अपना आई डी है वो डालेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता चलूँ, यहाँ पर 89 डालेंगे, 89,000, तो देखिए यहाँ 1000 हो गया। अगर यही हम अगर कुछ और डालेंगे तो यहाँ पर मान के चलिए कि हम ये डाल दें, यहाँ पर क्या आ गया, ये पॉइंट का, पॉइंट के बाद भी वैल्यू आ गया तो ये नहीं लेगा, ठीक है। तो हम लोग को इक्वल इक्वल में ये डालना है ताकि यहाँ पर राउंड फिगर में वैल्यू आ रही। यहाँ पर फ्रॉम अकाउंट क्या कौन सा करना है, सेटलमेंट अमाउंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आईडी डालना है और सबमिट कर देना है।
तो मीन्स क्या है, हम लोग को ध्यान देने वाली बात कि हम लोग को दोनों साइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक साइड आप या तो एच डी स्टार का लाइव अकाउंट में आप करके अगर आप छोड़ देंगे तो भी नहीं होगा, या फिर एच डी एफ एक्स का पोर्टल में करके अगर ऑनली छोड़ देंगे तो भी नहीं होगा। मीन्स दोनों साइड को करना जरूरी है, तभी होगा। ठीक है। जैसा कि मैंने शुरू में भी लिखा हुआ, वी हैव टू मेक द रिक्वेस्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम लोग को बोथ साइड करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये सेटलमेंट सक्सेसफुली। तो चलिए, मतलब सेटलमेंट का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया था, लेकिन मैं इसको भी अगर आप सिर्फ देख करके अगर करेंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो भी आप इजी में कर सकेंगे। और यहाँ पर मैंने एक INR का मतलब कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप जो भी वैल्यू रहेगा उसको 75 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद जो वो निकल करके आएगा, उसको फिर हम लोग 89 से डिवाइड कर देंगे। देन हम लोग पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं लेंगे उसको, फाइनली 89 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी INR का वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे। उसके बाद वहाँ से वो ऑटोमेटिक डॉलर ले लेगा। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।